दोस्तों, हिंद महासागर भारत के लिए सबसे बड़ा एसेट है, जहां से दुनिया का 90% व्यापार जलमार्गों के जरिए किया जाता है। ऐसे में भारतीय नौसेना हिंद महासागर की सबसे शक्तिशाली नौसेना होने की वजह से इस इलाके में अपना भारी दबदबा रखती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए काफी बड़े कदम उठा चुका है। चाहे जिबूती में बंदरगाह हासिल करना हो या फिर अपने युद्धपोत को बार बार हिंद महासागर में भेजना, चीन अब भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो भारत के मिसाइल परीक्षणों पर नजर रखने और इनका डाटा हासिल करने के लिए अपने जासूसी जहाज को हिंद महासागर में भेजना शुरू किया। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो काफी चिंताजनक है और भारत को इसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाना ही चाहिए। तभी चीन को इस बात का एहसास होगा कि वह हिंद महासागर में बिना भारत की इजाजत बार बार फटक नहीं सकते। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि एक बार फिर से चीन ने अपनी कौन सी चाल भारत के खिलाफ चली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे कि हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि चीनी नौसेना का शक्तिशाली रिसर्च वेसल CN-6 मलाक्का स्ट्रेट में मौजूद है और वहां से हिंद महासागर की तरफ बढ़ रहा है। बता दें कि यह जहाज बेहद ही शक्तिशाली उपकरणों से लैस है जो रिसर्च करने के काम आते हैं। पर इस बात की काफी संभावना है कि इस जहाज के इस्तेमाल से चीन भारत के हाल ही में होने वाले मिसाइल परीक्षणों का डाटा हासिल करना चाहता है, जो हमारे लिए बड़ी परेशानी है। चीनी नौसेना का ये जहाज श्रीलंका के 2 बंदरगाह कोलंबो और हम्बनटोटा में जाकर रुकेगा, जो भारत के काफी नजदीक है। बड़ी बात तो यह है कि ये रिसर्च वेसल सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि 80 दिनों तक हिंद महासागर में रहकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देगा, जिसके जरिए चीन हिंद महासागर में ऑब्जर्वेशन करना चाहता है ताकि उन्हें यहाँ के बारे में और भी ज्यादा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल सके। इसका इस्तेमाल चीन भले ही रिसर्च पर्पस के लिए बताता हो, लेकिन सभी को पता है कि युद्ध में इससे काफी एडवांटेज मिलता है। यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि भारत की DRDO अपने अधिकतर परीक्षण दिवाली के आसपास ही करता है। ऐसे में इस मिसाइल का यहाँ पहुँचना बहुत बड़ा सरदर्द भारत के लिए होने वाला है। वहीं इससे पहले UN वेंग स्पाई शिप जब हिंद महासागर में पहुंचा था, तब से ही भारत को इस बात का एहसास हो गया कि चीन आने वाले समय में हमारे लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि चीनी नौसेना तो हिंद महासागर के लैंडस्केप को मैप भी कर रही है, जिसका इस्तेमाल सबमरीन के लिए एक सुरक्षित मिशन आउटलुक तैयार करने के लिए किया जा सकता है, जिससे चीन हिंद महासागर में अपनी पहुंच और सफलता दर को काफी बढ़ा सकेगा। बता दें कि अगले कुछ समय में भारत काफी बड़े परीक्षण करने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा परीक्षण अग्नि 5 मार्क II मिसाइल का होगा। इसके अलावा भारत K5 SLBM का भी परीक्षण करने वाला है। बता दें कि अग्नि मिसाइल का परीक्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इससे हम एक ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाले वर्जन का टेस्ट करने वाले हैं, जिसके सिस्टम और सेंसर भी पहले से एडवांस है। और बिल्कुल इसी समय पर चीनी नौसेना के एक रिसर्च वेसल का 80 दिनों तक हिंद महासागर में होना हमारे लिए काफी चुनौती खड़ी करता है। हालांकि यहाँ पर हम इस बात को भी हाईलाइट करना चाहेंगे कि चीन के इस जहाज के खिलाफ भारतीय नौसेना कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि चीन कानूनी तौर पर कोई गलत हरकत नहीं कर रहा। अगर भारत चीनी नौसेना के इस रिसर्च वेसल को रोकने के लिए आगे बढ़ता भी है तो भी चीन तुरंत दुनिया के सामने इस बात का ढिंडोरा पीट सकता है कि वह तो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है। तो आखिर भारत किस हक से चीन को रोक रहा है? यही वजह है कि इतने सालों से चीनी नौसेना के जहाज हिंद महासागर में आते रहते हैं। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारतीय नौसेना अगर चाहे तो हम चीनी नौसेना के युद्धपोत और जासूसी जहाज को यहां आने से नहीं रोक सकते। बता दें कि आज हमारी नौसेना इतनी सक्षम है कि हम सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर चीन के लगभग सारे व्यापार को रोकने की क्षमता रखते हैं। साथ ही हम मलाक्का स्ट्रेट में बैरिकेडिंग करने की क्षमता भी रखते हैं, जो चीन के लिए सबसे बुरा सपना है, जिसकी वजह से चीन हमेशा भारत से घबराता है और हम उन्हें ऐसी जगह चोट कर सकते हैं जिससे कुछ ही हफ्तों के अंदर चीनी अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। वहीं पर चीनी नौसेना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत भी अलग अलग तरह की नीतियों का पालन कर रहा है, जिसके तहत हम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को क्वाड के जरिए एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि चीनी जासूसी जहाज को भी हिंद महासागर में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इन पर भारत की नजर जरूर होगी और ऐसा करने के लिए हमारे पास काफी सारे विकल्प मौजूद है। सबसे पहले तो हमारे सैटेलाइट ही अंतरिक्ष में हमारी आंख है।
इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास मौजूद बेहद एडवांस MQ-9 ड्रोन भी हमारे काफी काम आएंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भले ही चीन भारतीय मिसाइल परीक्षणों का डाटा हासिल करने के लिए अपने जासूसी और रिसर्च जहाज हिंद महासागर में भेज रहा हो, पर भारत भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास पिछले बार का अनुभव भी है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम चीनी नौसेना को काफी मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत आगे जाकर चीन की तरफ से की जाने वाली इस तरह की हरकतों का आखिर क्या जवाब देता है। ऐसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चीन ने अपने जासूसी जहाज को एक बार फिर से हिंद महासागर में भेज दिया है, क्या भारत को अपने मिसाइल के परीक्षणों को करना चाहिए या फिर इसको एक बार फिर से पोस्टपोन कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।